हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी ओम बायो ट्यूटोरियल। तो स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू हेलोजन फैमिली? तो वो है आपका मॉर्फिन। मॉर्फिन है जो आपका हेलोजन फैमिली से बिलोंग नहीं करता, बाकी सब हेलोजन फैमिली से बिलोंग करते हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वाइडली यूज्ड एज एनेस्थेटिक? एनेस्थेटिक को कौन सा कंपाउंड हम एनेस्थेटिक के तौर पे यूज़ करते हैं? वो है आपका क्लोरोफॉर्म। इसका फॉर्मूला होता है CHCl3, जो कि ऑपरेशन के टाइम पे यूज़ करते हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु डिस्कवर इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया है? तो वो है आपका जे थॉमसन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टीयर गैस इज। टीयर गैस कौन सी है? तो टीयर गैस है आपकी कार्बोनिल क्लोराइड। इसका फॉर्मूला है COCl2, जो कि जब शहर में कोई दंगे हो जाते हैं तो पुलिस यूज़ करती है टीयर गैस को। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्वीटेस्ट शुगर इज़। स्वीटेस्ट शुगर कभी भी पूछे तो वो है आपकी फ्रक्टोज। फ्रक्टोज आपकी स्वीटेस्ट शुगर है। सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स। इसका आंसर है आपका ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। लेकिन एग्ज़ाम में बहुत कन्फ्यूज़न होती है कि सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस करके क्या मिलता है, तो आप GF याद कर लो। सुक्रोज का जब भी हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या मिलेगा? GF। GF मतलब G से ग्लूकोज, F से फ्रक्टोज। सो सिंपल। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन सी इज़। विटामिन सी का नाम पूछ रहा है। तो विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं हम। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन ए डेफिशिएंसी लीड्स टू डिसीज़। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो वो है आपकी नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है? रेटिनॉल। बहुत सी बार ये क्वेश्चन विटामिन का नाम ही पूछ लेता है। विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है? रेटिनॉल। और विटामिन ए की सोर्स क्या है? आपकी बेस्ट सोर्स है इसकी कैरेट, मतलब गाजर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लूकोज इज़ अ टाइप ऑफ। क्वेश्चन पूछ रहा है ग्लूकोज किस टाइप की शुगर है? तो वो है आपकी हेक्सोस शुगर। हेक्सोस का मतलब क्या होता है? इसके अंदर 6 कार्बन है, इसलिए ये हेक्सोस शुगर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज कार्बोलिक एसिड? कार्बोलिक एसिड किसको बोलते हैं? फिनॉल को, इथेनॉल को, मिथेनॉल को, क्रिसॉल को? तो कार्बोलिक एसिड बोलते हैं हम फिनॉल को। और फिनॉल का वो कैसा होता है स्ट्रक्चर? वो बेंजीन बनाई और बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप, इसी को फिनॉल बोलते हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल स्टोर इन कैरोसिन? कैरोसिन के अंदर कौन सा एलिमेंट या मेटल रखा जाता है? तो वो है आपका सोडियम। क्यों रखा जाता है? क्योंकि सोडियम जो है वो एयर के साथ रिएक्ट कर जाता है, इसलिए हम इसको कैरोसिन के अंदर रखते हैं। सोडियम को भी रखते हैं और पोटेशियम को भी रखते हैं, क्योंकि ये एयर के साथ एकदम रिएक्ट करते हैं, इसीलिए इनको हम कैरोसिन के अंदर रखते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल्यूलोज इज़ अ पॉलीमर ऑफ। सेल्यूलोज किसका पॉलीमर है? तो सेल्यूलोज पॉलीमर है हमारा ग्लूकोज का। बहुत से बच्चे इसका आंसर राइबोज भी लगा देते हैं, जो कि गलत है। ग्लूकोज इज़ द राइट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच गैल्वेनाइजेशन मेथड यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग आयरन फॉर रस्टिंग बाय द कोटिंग ऑफ। गैल्वेनाइजेशन मेथड किस लिए यूज होता है? लोहे को जंग ना लगे। तो उसमें कौन से एलिमेंट का यूज़ करते हैं? तो हम यूज़ करते हैं उसमें जिंक का। जिंक का यूज़ करते हैं गैल्वेनाइजेशन मेथड के लिए। इसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आपके घर पे आयरन की बाल्टी होगी, तो उसमें जब कभी जंग लग जाएगा ना, तो उसकी ना कोटिंग हो जाती है। तो कोटिंग करने से क्या होता है? अब वो
उसकी लाइफ बढ़ गई एक तो बकेट की, और दूसरा वो ख़राब भी नहीं हुई और जंग से बच गई, इसलिए गैल्वेनाइजेशन मेथड यूज़ करते हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड प्रेजेंट इन स्टिंग ऑफ एंट्स एंड बीज। मधुमक्खी के जो डंक होता है, डंक जब वो काटती है तो उसके अंदर कौन सा एसिड होता है? मिथोनिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट ऑप्शन जाएगा बोथ ए एंड बी, क्योंकि मधुमक्खी के डंक के अंदर मिथेनोइक एसिड होता है और फॉर्मिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड और मिथेनोइक एसिड एक ही नाम है ये, क्योंकि फॉर्मिक एसिड है हमारा कॉमन नेम और मिथेनोइक एसिड है हमारा IUPAC नेम, ये एक ही कंपाउंड है, तो कंफ्यूज नहीं होना। इसका आंसर जाएगा डी। सिल्वर फॉइल यूज टू रैप फूड, विच प्रॉपर्टी ऑफ सिल्वर इज यूज्ड। हम अपना लंच लेके आते हैं स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, तो हम सिल्वर फॉइल यूज़ करते हैं। तो वो क्यों यूज़ करते हैं, उसकी क्या खासियत है जो उसे यूज़ करते हैं हम? तो करेक्ट आंसर जाएगा मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी का मतलब वो बहुत थिन शीट होती है, इजीली अफोर्ड कर सकते हैं और मेलिएबल होती है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म। जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा मेटल ऑक्साइड। तो इसका नेचर पूछ रहा है, क्या नेचर है? तो इसका नेचर होता है इस ऑक्साइड का बेसिक नेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सरफेस फिनोमिना। इनमें से सरफेस फिनोमिना कौन सा है? तो सरफेस फिनोमिना है आपका इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब क्या है? सपोज आप कोई पानी है उसको हीट कर रहे हो, तो उसमें से जो वेपर्स हैं वो उड़ती रहती है ना, तो वो क्या हो रहा है, वो सरफेस पे हो रहा है ना एक किसी, तो इसी इसी को बोलते हैं सरफेस फिनोमिना, जो किसी सरफेस पे हो रहा हो। ठीक है। अब आप कहोगे डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न सरफेस पे नहीं होता, डिफ्यूज़न किसी बॉडी के अंदर होता है। फ्रीजिंग, फ्रीजिंग भी किसी के बॉडी के अंदर होता है। और बॉइलिंग, बॉइलिंग भी बॉडी के अंदर होता है। सरफेस फिनोमिना वो होता है जो सरफेस पे हो रहा हो, जो एयर में मूव कर रहे हो उसके पार्टिकल, उसे बोलते हैं सरफेस फिनोमिना। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व। कौन सी रिएक्शन है जिसमें हीट निकलती हो? तो करेक्ट ऑप्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कभी भी कोई भी रिएक्शन हो और आपको रिएक्टेंट दे दिए और इससे प्रोडक्ट बना डी, ठीक है, इसके साथ अगर हीट निकल रही है ना, तो ये मान लो ये जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है। और कभी भी आपको A+B और आपको हीट देनी पड़ रही है और प्रोडक्ट बनना है आपका डी, तो इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती हैं जिसमें हीट निकल रही हो, और एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती हैं जिसमें हीट देना पड़ रही हो हमें। सो मूव करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विनेगर कितने % एसिटिक एसिड होता है? तो NCERT के अकॉर्डिंग टू 6 to 7% एसिड होता है विनेगर के अंदर। विनेगर होता है सिरका। तो ऑप्शन देखिए, 6 to 7% तो कहीं नहीं है, लेकिन 7 to 8% दे रखा है, तो यही ऑप्शन जाएगा इसका। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन स्टिकी फ्राइंग पैन्स आर कोटेड विद। जो फ्राइंग पैन होते हैं तो वे उनकी जो कोटिंग होती है वो किस चीज़ की होती है? तो वो होती है आपकी टेफ्लॉन की। जितने भी यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं आज के टाइम पे हम, उनके अंदर टेफ्लॉन की कोटिंग होती है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कली मेटल बिलोंग्स टू विच ब्लॉक। अल्कली मेटल्स बिलोंग करते हैं हमारे S ब्लॉक से। और S ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स आते हैं? इसकी ट्रिक है, लिथियम,
सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये हमारे अल्कली मेटल्स होते हैं। ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं अल्कली मेटल्स, और एस ब्लॉक एलिमेंट्स भी नहीं बोलते हैं, अल्कली बोल दो या एस ब्लॉक के एलिमेंट बोल दो, एक ही बात है। सो आज की वीडियो और क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। प्लीज़ मेक श्योर करें आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।